आज के आधुनिक और भागदौड़ भरे जीवन में जहां शादियां और रिश्ते केवल बाहरी दिखावा बनकर रह गए हैं, ये अध्याय आपको उस आदर्श विवाह की ओर ले जाएगा जो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। क्या आप जानते हैं कि क्यों भगवान शिव की बारात में भूत प्रेत और देवता एक साथ नाच रहे थे? इस कथा में छिपा है वो रहस्य जो सिखाता है कि कैसे विषमताओं के बीच भी सामंजस्य बिठाया जा सकता है। इस वीडियो को देखने से आपके वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होंगी और आपको वो मानसिक संतुलन प्राप्त होगा जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपको शांत रखेगा। यदि आप अपनी समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि महादेव ने अपनी बारात से संसार को क्या संदेश दिया, तो इस दिव्य यात्रा से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और पुण्य के भागी बनने के लिए इस कथा को लाइक जरूर करें। सूत जी ने अपनी आंखें मूंद ली और एक बार फिर उन क्षणों को जीवंत कर दिया जब हिमालय की पर्वतमालाएं शिव पार्वती के विवाह की प्रतीक्षा में सज रही थीं। ऋषियों की सभा में सन्नाटा छा गया क्योंकि अब उस अध्याय का प्रारंभ हो रहा था जिसे ब्रह्मांड का सबसे विलक्षण उत्सव माना जाता है। सूत जी ने बताया कि जैसे ही सप्त ऋषियों ने विवाह की तिथि निश्चित की, स्वर्गलोक से लेकर पाताल लोक तक हर्ष की लहर दौड़ गई। देवताओं ने गंधर्वों को मधुर संगीत बजाने की आज्ञा दी और अप्सराओं ने नृत्य की तैयारी शुरू कर दी। कैलाश पर्वत, जो अब तक वैराग्य का केंद्र था, अचानक एक दूल्हे के भर की तरह चहकने लगा, जहां नंदी, भृंगी और वीरभद्र जैसे गण उत्साह से भरे हुए थे। विवाह की तैयारियों के बीच महादेव का श्रृंगार शुरू हुआ, जो अपने आप में एक अनोखी लीला थी। जहां संसार के दूल्हे रेशमी वस्त्र और सुवर्ण आभूषणों से सजते हैं, वहीं महादेव ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को धारण किया और मस्तक पर भस्म का तिलक लगाया। उनके गले में मुंडमाला और शरीर पर लिपटे वासुकी नाग उनके आभूषण बने। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए महादेव को देखा और उन्हें दिव्य रेशमी वस्त्र भेंट किए, परंतु शिव तो अपनी स्वाभाविक सादगी में ही प्रसन्न थे। देवताओं ने महादेव को दूल्हे के रूप में देखकर अनुभव किया कि सादगी ही सबसे बड़ा श्रृंगार है जो किसी बाहरी रत्न की मोहताज नहीं होती। सूत जी ने उस बारात का वर्णन किया जिसे देखकर हिमालय के वासी दंग रह गए थे। इस बारात में एक ओर इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार थे, ब्रह्मा जी अपने हंस पर और विष्णु जी गरुड़ पर विराजित थे, तो दूसरी ओर शिव के गण थे जो विचित्र रूपों में नाच रहे थे। कुछ के मुख नहीं थे तो कुछ के अनेक मुख थे, कुछ हवा में तैर रहे थे तो कुछ शमशानी भस्म लपेटे हुए डमरू बजा रहे थे। ये बारात इस सत्य का प्रतीक थी कि शिव के दरबार में हर जीव, चाहे वो सुंदर हो या कुरूप, देवता हो या प्रेत, सबको समान स्थान प्राप्त है। जब ये विशाल बारात हिमालय की नगरी औषधिप्रस्थ की सीमाओं पर पहुंची तो पूरा नगर उत्सव के दीपों से जगमगा उठा। हिमालय और उनकी पत्नी मैना अपनी पुत्री के सौभाग्य को देखने के लिए द्वार पर खड़े थे। मैना के मन में एक सुंदर और राजकुमार जैसे दामाद की कल्पना थी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि पार्वती ने घोर तपस्या की है। उन्होंने सोचा था कि चराचर जगत के स्वामी अत्यंत भव्य रूप में आएंगे। नगर की स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर इस दिव्य बारात को देख रही थीं, परंतु जैसे ही उन्होंने शिव के गणों और उनके विचित्र वेश को देखा, वे भय से कांप उठीं। जैसे ही महादेव नंदी पर सवार होकर द्वार पर आए, मैना देवी उन्हें देखकर मूर्छित होते होते बची। उन्होंने जब शिव के गले में नाग, हाथों में त्रिशूल और अंगों पर भस्म देखी तो वे व्याकुल होकर विलाप करने लगी। उन्होंने पार्वती से कहा कि क्या इसी अवधूत के लिए तुमने अपनी कोमल काया को तपस्या की अग्नि में झोंक दिया था? मैना का मातृत्व हृदय अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर आशंकित था। वे इस विवाह को रोकने पर उतारू हो गईं, क्योंकि वे शिव के उस बाह्य रूप के पीछे छिपे अनंत सौंदर्य को नहीं देख पा रही थीं। तभी भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और मैना देवी को समझाया कि शिव का ये रूप केवल एक लीला है। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वे माता मैना के संतोष के लिए अपना सुंदर स्वरूप प्रकट करें। विष्णु जी के कहने पर महादेव ने पलक झपकते ही अपना वो स्वरूप धारण कर लिया जिसे देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं। उनके शरीर से दिव्य आभा फूटने लगी और उनके वस्त्र पारलौकिक रत्नों से जड़ित हो गए। मैना देवी ने जब शिव के उस अनुपम सौंदर्य को देखा तो वे अपनी सुध बुध खो बैठी और उन्होंने सहर्ष अपनी पुत्री का हाथ शिव के हाथ में देने का निश्चय किया। विवाह मंडप में ब्रह्मा जी स्वयं मुख्य पुरोहित की भूमिका में थे। हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को मंडप में लाया, जो लाल वस्त्रों में साक्षात लक्ष्मी की भांति सुशोभित हो रही थी। पार्वती के मुख पर एक शांत मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वे जिस सत्य की प्रतीक्षा युगों से कर रही थीं, वो आज पूर्ण होने वाला है। जब शिव और पार्वती एक साथ मंडप में बैठे तो ऐसा लगा मानो सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान पर उदय हो गए हों। ऋषियों ने वेद मंत्रों का पाठ शुरू किया और अग्निदेव ने साक्षात प्रकट होकर विवाह की साक्षी दी। ब्रह्मा जी ने जब महादेव से उनके वंश और गोत्र के बारे में पूछा तो महादेव मौन हो गए, क्योंकि वे तो अजन्मा और अनादि हैं। तब नारद जी ने अपनी वीणा पर तान छेड़ी और बताया कि महादेव ही समस्त वंशों के मूल हैं और पूरा ब्रह्मांड ही उनका गोत्र है। इस सत्य को सुनकर वहां उपस्थित सभी विद्वानों के मस्तक झुक गए। हिमालय ने अत्यंत भावुक होकर पार्वती का कन्यादान किया, जिससे उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं था, बल्कि शक्ति का शिव में विलय था, जिससे सृष्टि का पुनरुद्धार होना था। विवाह की रस्में पूरी होने के बाद महादेव और पार्वती ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। देवताओं ने आकाश से पारिजात के फूलों की वर्षा की और दुंदुभियां बजने लगीं। सती के देह त्याग के बाद जो शून्यता महादेव के जीवन में आई थी, वो पार्वती के आगमन से उत्सव में बदल गई। विष्णु जी ने कहा कि आज से शिव उमापति कहलाएंगे और उनका ये गृहस्थ रूप संसार के लिए मर्यादा का पाठ बनेगा। इस मिलन ने यह सिद्ध कर दिया कि जहां सच्ची तपस्या और निष्काम प्रेम होता है,
वहां ईश्वर को स्वयं चलकर आना पड़ता है। विवाह के पश्चात एक भव्य भोज का आयोजन हुआ, जहां शिव के गणों और देवताओं ने एक साथ बैठकर भोजन किया। ये दृश्य अद्भुत था, क्योंकि जो प्रकृति में एक दूसरे के शत्रु थे, वे महादेव की छत्र छाया में मित्र बन चुके थे। भूत प्रेत और गंधर्व एक ही थाली से प्रेम का रस चख रहे थे। सूत जी ने ऋषियों को बताया कि ये विवाह हमें सिखाता है कि हर अध्यात्म में कोई भी अछूत या तिरस्कृत नहीं है। शिव की शरण में आने वाला हर प्राणी पवित्र हो जाता है और उसे वही आनंद प्राप्त होता है जो देवताओं को सुलभ है। अगले दिन विदाई की बेला आई, जो अत्यंत मर्मस्पर्शी थी। हिमालय और मैना अपनी लाडली पार्वती को विदा करते हुए वैसे ही व्याकुल थे जैसे कोई साधारण माता पिता होते हैं। पार्वती ने अपनी माता के गले लगकर उन्हें सांत्वना दी और कहा कि वे सदा उनके हृदय में वास करेंगी। शिव ने हिमालय को आश्वासन दिया कि वे पार्वती को सदैव अपने अर्धांग में स्थान देंगे। जब पार्वती नंदी पर सवार होकर कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगी तो हिमालय के पत्थर भी पिघल गए और समूची प्रकृति अपने आंसुओं से इस विदाई की साक्षी बनी। जैसे ही महादेव और पार्वती कैलाश पहुंचे, वहां का वातावरण पुनः जागृत हो उठा। वीरान पहाड़ियां अब संगीत और खुशियों से गूंजने लगी। पार्वती ने कैलाश को अपने प्रेम और कुशलता से एक स्वर्गीय घर में बदल दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि स्त्री केवल छाया नहीं बल्कि पुरुष की पूरक शक्ति है। महादेव ने पार्वती को अपना आधा शरीर प्रदान कर अर्धनारीश्वर रूप का रहस्य संसार को समझाया। ये वो अवस्था थी जहां द्वैत समाप्त हो गया और अद्वैत का साम्राज्य स्थापित हुआ। सूत जी ने ऋषियों को बताया कि शिव पार्वती का ये गृहस्थ जीवन आने वाले समय में कार्तिकेय या स्कंद के जन्म की नींव बना। देवताओं की चिंताएं अब समाप्त होने की ओर थी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि तारकासुर के विनाश का समय निकट आ गया है। इस विवाह ने न केवल ब्रह्मांड को स्थिरता प्रदान की, बल्कि कामदेव को भी अनंग रूप में पुनः जीवन मिला। शिव ने रति को वरदान दिया कि द्वापर युग में कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनः जन्म लेंगे, जिससे ये सिद्ध हुआ कि महादेव केवल संहारक नहीं बल्कि करुणा के सागर भी हैं। ऋषियों ने बड़े ध्यान से सुना जब सूत जी ने विवाह के बाद के उन आध्यात्मिक संवादों का वर्णन किया जो शिव और पार्वती के बीच हुए। पार्वती ने महादेव से मानव जाति के दुखों को दूर करने के उपाय पूछे और महादेव ने उन्हें विभिन्न योग और तंत्र की शिक्षा दी। इसी संवाद से आगम शास्त्रों का जन्म हुआ, जो आज भी साधकों का मार्गदर्शन करते हैं। सूत जी की वाणी में ऐसा प्रवाह था कि ऋषियों को लगा जैसे वे स्वयं उस दिव्य सभा का हिस्सा हैं, जहां साक्षात शिव ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। इस अध्याय में सूत जी ने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग इस विवाह उत्सव की कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ते या सुनते हैं, उनके परिवार में कभी अलगाव नहीं होता। ये कथा उन कन्याओं के लिए विशेष फलदायी बताई गई है जो एक योग्य वर की कामना करती हैं। ऋषियों ने पूछा कि क्या केवल कथा सुनने से ही सब प्राप्त हो जाएगा? सूत जी ने उत्तर दिया कि कथा सुनने से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही ईश्वर का निवास होता है, जिससे मनुष्य के कर्म अपने आप सुधरने लगते हैं। कथा का प्रवाह अब उस बिंदु पर पहुंचा जब तारकासुर को महादेव के विवाह का समाचार मिला और वो क्रोध से पागल हो गया। उसे लगा कि ब्रह्मा जी का वरदान अब उसके लिए काल बन सकता है। उसने अपनी आसुरी सेना को आदेश दिया कि वे कैलाश पर आक्रमण करें और इस मिलन को भंग करने का प्रयास करें। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहाँ शांतिपूर्ण विवाह उत्सव अब एक महायुद्ध की ओर बढ़ने लगा था। असुरों का भय और देवताओं का उत्साह अब आमने सामने आने वाले थे। सूत जी ने वर्णन किया कि किस प्रकार शिव और शक्ति के तेज के मिलन से एक अमोघ ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो आगे चलकर स्कंद के रूप में प्रकट होने वाली थी। ये तेज इतना प्रचंड था कि उसे स्वयं अग्निदेव भी वहन नहीं कर पाए और उसे गंगा की लहरों में प्रवाहित करना पड़ा। ये घटना दिखाती है कि दैवीय शक्तियों का प्राकट्य कितनी जटिल और रहस्यमयी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। ऋषियों ने विस्मय के साथ इन दिव्य रहस्यों को समझा, जो साधारण बुद्धि से परे थे। अध्याय के समापन की ओर बढ़ते हुए सूत जी ने कहा कि तृतीय अध्याय हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। सती का अंत पार्वती की शुरुआत थी और शिव का वैराग्य एक महान कर्तव्य की शुरुआत थी। उन्होंने ऋषियों को प्रेरित किया कि वे अपने भीतर के शिव और शक्ति को जागृत करें, ताकि वे भी संसार के कल्याण में सहभागी बन सकें। नैमिषारण्य का कोना कोना अब हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा था और ऋषियों का संतोष उनकी शांत आंखों में स्पष्ट झलक रहा था। सूत जी ने संकेत दिया कि चतुर्थ अध्याय में हम कार्तिकेय के प्राकट्य और उनके द्वारा तारकासुर के वध की वो रोमांचक गाथा सुनेंगे, जिसने देवताओं को खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया। उन्होंने बताया कि कैसे 6 कृतिकाओं ने उस नन्हे बालक का पालन किया और कैसे वो बालक देवसेना का सेनापति बना। ऋषियों की उत्सुकता अब अपनी चरम सीमा पर थी और वे अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे, जब ज्ञान का ये सूर्य पुनः उदय होगा। अंत में शांति मंत्र और मंगल कामना के साथ तृतीय अध्याय का समापन हुआ। सूत जी ने सभी को आशीर्वाद दिया कि शिव पार्वती की ये कथा उनके जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य लेकर आए। सभा धीरे धीरे विसर्जित हुई, पर उस कथा की सुगंध और शिव के विवाह की झांकी हर ऋषि के हृदय में अंकित रह गई। कलयुग के ताप को हरने वाली ये शीतल अमृत धारा अब पूरे ब्रह्मांड को तृप्त करने के लिए तैयार थी। अगले अध्याय में हम देखेंगे महादेव के तेज का गंगा में प्रवाह, 6 मुखों वाले कार्तिकेय का अद्भुत जन्म और तारकासुर के साथ वो महायुद्ध जिसने स्वर्ग को हिला दिया। जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस दिव्य गाथा को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।